दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सवाल पूछना बेमानी है। सवाल ये है कि जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, वक्त रहते इसे रोका क्यों नहीं गया। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है, इसे पूरा सिस्टम देख रहा था, फिर सही समय पर सही कदम क्यों नहीं उठाए गए, राइट टाइम पर राइट डिसीजन क्यों नहीं लिया गया। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऐसे स्टेशन पर भगदड़ में 18 मौतें तभी होती है जब सिस्टम की मौत हो जाती है, सिस्टम का स्पंदन शिथिल हो जाता है। इस पिता के दर्द को महसूस कीजिए जिनकी आंखों के सामने उनकी 7 साल की बेटी ने दम तोड़ दिया। इस पिता के दर्द को सुनिए, इसे सुनने के बाद आपका सीना भी छलनी हो जाएगा। अपने बच्चों को ज्यादा भीड़ की वजह से कि हमने कहा चलो घर चलते हैं। प्लेटफार्म 14 पे ऊपर चढ़ने लगे, जैसे अचानक भीड़ आ गए 5-6 हजार आदमी। उसमें जैसे आए मेरी बेटी कोने पे दब गई, हाथ छोड़ाते मैं भी नीचे आ गया, लेकिन फिर भी हमने लोहा पकड़ रखा था। मेरी बेटी की यहीं चोट लगी, कैसे करके हम उतरे, जब तक उधर से किसी ने दिया मेरी बेटी को, मैं जैसे लेके भागे कि चलो लेके भागते हैं, पट्टी से भागे। फिर उसका एक ट्रेन खड़ी थी, उसके ऊपर से कूद के गए। बाहर निकले तो जो पुलिस रहते हैं उन्होंने मदद करी मेरी, 300 रुपये दिए। मैं ऑटो लेके कलावती अस्पताल गया, उतनी देर डॉक्टर ने बोला खत्म हो गई, कोई पुलिस वाला मदद नहीं करा। अगर सही समय पर सही फैसला होता तो ऐसी अफरा तफरी नहीं मचती, ऐसी जानलेवा भगदड़ नहीं मचती, बेगुनाहों की मौत नहीं होती। सवाल वही है, जो भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर इमरजेंसी जो विंडो है उससे घुसने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इमरजेंसी विंडो से लोग चढ़ रहे हैं। अरे आप लोग गेट से क्यों नहीं जा रहे? हाँ जी, गेट पर कितना भीड़ हो रहा है। ये देखिए बच्चे को कैसे चढ़ा रहे हैं। ये देखिए ये बच्चे, अरे भाई साहब सीट से क्यों नहीं जा रहे, सीट से क्यों नहीं जा रहे। अरे ये देखिए लोग अपनी जान पर खेल रहे हैं, पटरियों पर खड़े हैं और स्टेशनों पर। ये देखिए पटना जाने वाली ट्रेन में इमरजेंसी की जो खिड़की है उससे लोग घुस रहे हैं। और आगे हम आपको हालात दिखा दें, ये देखिए पूरा भीड़ का रेला जो है वो चला आ रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल, हजारों की भीड़, धक्का मुक्की और फिर भगदड़। किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मौत का साया मंडराया और एक झटके में सांसें थम गई। सवाल है, क्या सिस्टम ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा? क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं? मां कुंभ जाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्टेशन पहुंचे, लेकिन यात्रियों की तादाद के मुकाबले इंतजाम नाकाफी थे। टिकट काउंटर पर भीड़, प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की, ट्रेन पकड़ने की जद्दोजहद और फिर ऐसी भगदड़ जिसने कई जिंदगियां लीन ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं, यह सिस्टम की नाकामी है। हमारे साथ वकील हैं जो कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद वो वहां पर पहुंचे और जो घायल थे उन्हें फौरन ये अस्पताल लेकर गए। क्या हुआ था, किस तरीके से जरा बताइए। बहुत पब्लिक आई थी, एक साथ दोनों गाड़ी लेट थी, वो सारी पब्लिक आके एक साथ आपस में भिड़ चुके थे लोग। हमने एम्बुलेंस बुलाया, सारे लोग दब चुके, उनको लेडीज ऑर्डर पहुंचाया गया हॉस्पिटल। कुली पूरे एक साथ लगे गए थे, सारा पूरा उपचार किया था। एक बंदे के पास 20-20 आदमी गिर गए थे। हुआ कैसे था यहाँ पे, क्या अब वो तो सारे एक साथ इतना भीड़ आ गए कि 10 लाख आदमी थे। अच्छा, कुछ अनाउंसमेंट भी किया गया ट्रेनों को लेकर, कुछ ऐसी बात भी थी कि दूसरे 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर स्पेशल ट्रेन को लेकर? हाँ, 16 नंबर पे भी थी स्पेशल, 12 नंबर पे भी थी। ऐसे में सवाल यही है कि भीड़, भगदड़ और मौत का जिम्मेदार कौन? क्या रेलवे से कोई बड़ी गलती हुई? क्या पुलिस फोर्स लोगों को संभाल नहीं पाई, या फिर ये उन लोगों की गलती है जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे? ये भगदड़ सिस्टम की नाकामी है या सिस्टम के फेल होने का सबूत? जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन आखिर जांच कब तक चलेगी, और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई कब होगी?
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। नवभारत पर चश्मदीद ने आंखों देखी बयान की है। चश्मदीद कुली के मुताबिक एक साथ 2 ट्रेनों की भीड़ जुट गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। एक दो नहीं बल्कि एक के ऊपर 20-20 लोग गिर गए, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, आप हमें थोड़ा बताइए कि किस तरीके से इंसिडेंट हुआ था। कितने बजे के आसपास पहले ये इंसिडेंट हुआ? 9 बजे के लगभग की बात है सर। 9 बजे से जब 16 नंबर से भीड़ आ रही थी, कुछ 12-13 से भीड़ आ रही थी, तो आपस में लोग भिज गए। भिजने में जो यहाँ पर क्या ट्रेन, यहाँ पे क्या प्रयागराज ट्रेन लग रही थी। अच्छा, ये 14 नंबर पर प्रयागराज ट्रेन लगी हुई थी, ठीक है। तो उसके पैसेंजर भी यहीं पे खड़े थे? उसके पैसेंजर भी यही खड़े थे और कुंभ वाले यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। उधर 12 नंबर से, इधर 16 नंबर से, दोनों तरफ से आदमी आए, महिलाएं, बच्चे। जो और क्या ट्रेन भी कोई लेट थी? हाँ, एक ट्रेन लेट भी थी। 2 ट्रेनें लेट थी, ठीक है। कोई अनाउंसमेंट होता है? नहीं, अनाउंसमेंट प्रयागराज का ही हुआ था और कोई। अच्छा, अनाउंसमेंट होता है, उसकी वजह से भीड़ जो है इधर उधर आने लगती है। इन सीढ़ियों की अगर हम बात करें तो सीढ़ियों पे साहब लोग, बच्चे इतने घायल हो गए साहब, जो उनको उनके बैग सामान सब कुछ यहीं पड़े रह गए साहब। सूत्रों की माने तो ट्रेन के नाम को लेकर अफरा तफरी मची थी और अनाउंसमेंट के बाद ही भगदड़ मची। प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी। उसी वक्त स्टेशन पर नया अनाउंसमेंट हुआ। प्लेटफॉर्म 16 से प्रयागराज स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट। लोग प्रयागराज और प्रयागराज स्पेशल ट्रेन में कंफ्यूज हुए। जो भी भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी वो 16 पर जाने लगी। 2 ट्रेन लेट होने से प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर भीड़ बढ़ी। अनाउंसमेंट के बाद अचानक से भगदड़ मच गई। अब प्रयागराज रेलवे स्टेशन चलिए, जहां हर दिन आस्था, श्रद्धा और भीड़ का सैलाब उमड़ रहा। रोज 10 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ ट्रेन से आ रहे और वापस लौट रहे। प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते यात्री यहाँ भी है। ट्रेन में चढ़ने उतरने की जद्दोजहद यहाँ भी है, लेकिन इन सबके बीच सिस्टम की कोशिशों से भगदड़ पर काबू रखा गया है। ऐसे में नई दिल्ली में प्रयागराज से क्यों नहीं सीखा गया? प्रयागराज में हर दिन हजारों श्रद्धालु और यात्री प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस की पैनी नजर और भीड़ को संभालने के लिए बनाए गए विशेष रूट प्लान से भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन दिल्ली में भगदड़ मच गई। सवाल है, अगर प्रयागराज में भीड़ नियंत्रण के बेहतर इंतजाम किए जा सकते हैं तो नई दिल्ली जैसे अहम स्टेशन पर क्यों नहीं? क्या देश के बाकी रेलवे स्टेशनों को प्रयागराज मॉडल से सीखने की जरूरत नहीं? आखिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहले की घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया गया? भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? इमरजेंसी एग्जिट का प्लान क्यों नाकाम हो गया? सीसीटीवी और तकनीक का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? क्या सिस्टम से भीड़ के आकलन में गलती हुई? अब हाई लेवल जांच की बात हो रही है। 10-10 लाख रुपए मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ ये कोई पहली बार नहीं, लेकिन क्या यह आखिरी बार होगा या फिर अगली बार भी यही लापरवाही और फिर यही सवाल उठेंगे? सवाल है कि व्यवस्था कब सुधरेगी? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात जो हुआ उसके बाद भी लोग जान हथेली पर रखकर ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ट्रेन में ठीक से खड़े होने के लिए जगह नहीं, इसके बावजूद लोग ट्रेन में खड़े होकर सफर करने से बाज नहीं आ रहे। साफ है कि हादसे के बाद भी कोई सबक नहीं लिया। ट्रेनें खचाखच भरी हैं, जनरल डिब्बे जहन्नुम बन चुके हैं। स्लीपर में सुकून नाम की चीज नहीं और एसी कोच जनरल डिब्बे जैसे लग रहे हैं। सवाल यह है, रेलवे प्रशासन सबक कब लेगा और कब एक्शन में आएगा? क्या अगले हादसे का इंतजार किया जा रहा? क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भले ही हालात कंट्रोल में है, लेकिन प्रयागराज जाने वाली ट्रेन खचाखच भरी है और बच्चों को खासी परेशानी भी हो रही। शनिवार रात नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद भी स्टेशन पर लोगों की भीड़ रुक नहीं रही। स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों में होड़ लगी है। इसी भीड़ में एक बच्ची फंस गई जो बुरी तरह से रो रही थी। ये ट्रेन जो है बिहार जा रही है, नालंदा की ओर जा रही है और यहाँ पर ये जनरल डिब्बों का हाल है। आप जनरल डिब्बों की हालात और मुसीबत देख लिए। ये बच्ची रो रही है। क्या हुआ? बच्ची क्यों रो रही है? क्या हुआ बेटा? सर गर्दी है इसलिए रो रही है। भीड़ से रो रही है। हाँ, भीड़ से। तो आप देखिए ये बच्ची इस वक्त यहाँ पर आपको भीड़ से रोती हुई नजर। सर तो इतनी भीड़ हो रही है सर, ठीक है, तो पब्लिक के लिए कम से कम रेलवे कैंसिल कर रहा है तो दूसरी चालू ट्रेन कर देनी चाहिए ना। सिर्फ नई दिल्ली नहीं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का सूरत हाल क्या है, आगे बढ़ने से पहले इसे भी देख लीजिए। यहाँ पर जो लोग हैं धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं।
यदि लगातार लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ट्रेनें लेट होती चली जाएंगी, तो जो ट्रेनें पीछे से आने वाली हैं या यहाँ से बनने वाली ट्रेनें, उन सभी ट्रेनों के यात्री जो हैं एक साथ यहाँ पर इकट्ठे होते चले जाएंगे। प्रयागराज जाने वाले हर रूट के रेलवे स्टेशन का यही हाल है। देखिए पटना में कैसे एक सीट पाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रेन रुकी है और देखिए किस तरह से जो तस्वीर है। अब देखिए जिन लोगों को ट्रेन से उतरना है वो उतर नहीं पा रहे हैं और देखिए यहाँ पर चढ़ने वालों की जो भीड़ है वो किस तरह से यहाँ पर लगी हुई है। जो जिनको उतरना है वो नहीं उतरेंगे। आप समझिए ये बॉगी पहले से ही फुल है, ये पूरी ट्रेन फुल है और उसके बाद भी किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे थे। और इस भीड़ को देखिए, जहां भी आपको दरवाजे दिखेंगे वहां पर लोगों का हुजूम है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाएंगे। अब लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखिए। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हालात बेहतर नजर आए। यहाँ भीड़ जैसा माहौल नहीं है, जबकि रोज 100 से ज्यादा ट्रेनें यहाँ से होकर गुजरती हैं। ये कुंभ की स्पेशल ट्रेन है और देखिए यहाँ पर ये बॉगी लगी हुई है। भीड़ बहुत है क्या? हाँ जी भैया, बहुत भीड़ है। देखो। अच्छा, कहाँ से आप लोग आए हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। आप भी इसी में सवार हैं? सर हम भी सवार दिल्ली से आए। अच्छा। उल्टा रूट पे ले आए। लेट है गाड़ी, बहुत लेट है गाड़ी की। उल्टा रूट पे ले आए सर, हमको अब चले थे 12 बजे चली सर। अच्छा, 12 बजे। आप यहाँ पर कब से खड़े हैं आप? आधा घंटा हो गया। कानपुर तो ठीक आई है सर। अच्छा, उल्टे रूट पे ले आए लखनऊ वाले पर। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है उस पर कोई बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है। जो लोग चले हैं दिल्ली से वही है और यहाँ पर इक्का दुक्का जिनको चढ़ना होगा वो चढ़े होंगे। महाकुंभ में अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज जाने वाले हर रास्तों पर जाम है। ट्रेनों में भी सीट पाने की ओर है। सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो सजग रहे, सही वक्त पर सही फैसले ले, ताकि लोग सुरक्षित स्नान कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।